दोस्तों 6 होने को है और हम अभी उठे। तो अभी थोड़ा फ्रेश होने के बाद हमारा ये पढ़ाई हम शुरू करेंगे। और आज है हमारा 20 दिसंबर 20। तो दोस्तों देखिए 6 बज गया है और जो हमारा टारगेट है वो दिन आज हम पढ़ेंगे 12 घंटा और 126 पेज पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट शंकर आयस का। ओके, तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिए हैं 1 घंटे में हमें कितना पेज पढ़ना है, 7 8 6 7 8 या फिर 9। ओके, तो इसी के हिसाब से पूरे 12 घंटा का प्लानिंग है। तो देखते हैं 12 घंटा हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो अभी से शुरू कर रहे हैं, अभी 6 बज गया है। तो देखते हैं हम कितना सक्सेस हो पा रहे हैं। टारगेट तो हमारा है 12 घंटा पढ़ने की। ओके, तो देखते हैं कितना दूर जाता है। तो यहाँ पर 7:05 हो गया है और हमारा 1 घंटा सुबह का वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम पढ़ लिए मैंग्रोव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव्स प्रोफाइल इन इंडिया, और उसका थ्रेड क्या क्या है और रोल ऑफ मैंग्रोव्स क्या है, मैंग्रोव्स क्या क्या रोल होता है, और मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर क्या होता है, और यहाँ उसका मिशन क्या है, और कोरल रीफ्स क्या क्या होते हैं और उसका फीचर्स क्या है, और कोल्ड वाटर कोरल्स क्या है, और क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशंस क्या होता है, और उसका थ्रेड फंक्शन क्या क्या होता है, ये सब हम पढ़ लिए। तो हम 1 घंटे में 1 2 3 4 5 पेज हमने पढ़ लिए। ओके, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा पेज नंबर 5। तो हम मिलते हैं थोड़ा फ्रेश हो गया। दोस्तों 8:50 हो गया है और हमारा ये 1 घंटा हम पढ़ लिए। तो 1 घंटे में आज ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, थोड़ा स्पीड कम हो गया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ना पड़ रहा है। तो इसलिए कम ही पेज पढ़े। 1 2 3 4 ही पेज पढ़े, जिसमें हमारा आता है कोरल ब्रीचिंग कैसे होता है, और ये स्टैप कोर क्या होता है, और हमारा इकोलॉजिकल कोज ऑफ कोरल ब्लीचिंग क्या है, टेम्परेचर, सोलर इरेडियंस, सब एरियल एक्सपोजर, सेडिमेंटेशंस, और हमारा गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स। तो ये हम सबने पढ़ लिए। कोस्टल इकोसिस्टम, तो कोस्टल इकोसिस्टम को कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे उसको प्रेडिक्शन करते हैं, तो ये सब हमने पढ़ लिए। LOICZ ICMAM इंस्टीट्यूशन फॉर कोस्टल मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, सीसोम क्या है, बीम्स क्या है, तो ये सब हमने पढ़ लिया हम। तो अभी थोड़ा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ है और हमने 4 ही पेज पढ़े। तो अभी थोड़ा हम जाएंगे ब्रश करेंगे। तो ब्रश करने के बाद हम अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। 1:15 हो गया है दिन का और हम अभी 3 घंटे लगातार पढ़े। तो 3 घंटे में हमने पहले घंटे में 5 पेज पढ़ा, और सेकेंड आवर में 4 पेज, एंड थर्ड आवर में 6 पेज पढ़ा। ओके, तो देखिए फर्स्ट आवर में हमने गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगा प्रोग्राम्स, और हमारा क्लीन गंगा फंड,
और ये हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशंस पोल्यूटेंट्स, और ये हमारा एयर पोल्यूशंस और मेजर एयर पोल्यूटेंट्स इन देयर सोर्स कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, लीड, ओजोन। और ये हमारा SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, हमारा स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, इंडोर एयर पोल्यूशंस, रूरल रूरल और अर्बन, फ्लाई आस। तो इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशंस, नेम ऑफ पोल्यूटेंट, सोर्स एंड हेल्थ इफेक्ट्स। तो ये से हमने पढ़े NAAS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और हमारा NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एयर पोल्यूशन इन इंडिया, वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, एग्रीकल्चर सोर्स, थर्मल पोल्यूशन, ऑयल स्पिल क्या है, और BO क्या है, BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, hazards ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो ये हम 3 घंटे में पढ़े। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, तो नेक्स्ट में हम मिलते हैं। तो अभी हमारा 1 2 3 4 5 आवर कंप्लीट हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे हमारा टारगेट पूरा करने के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। अभी तो आए हैं हम शॉपिंग मॉल एक्सचेंज करने के लिए। कल जो हमने लिया था मतलब थोड़ा डिफेक्ट था, फटा हुआ था अंदर में, पता नहीं चला। जब घर में आके चेक कर रहे थे तो मतलब फटा निकला। तो अभी एक्सचेंज करने आए हैं। तो अभी हम यहाँ पर सिक्योरिटी रूम में एक्सचेंज कर रहे हैं। ये बिल उन लोगों ने दिया। तो दोस्तों बहुत टाइम निकल गया यहाँ पर, क्योंकि मतलब मिल नहीं रहा था। बहुत ढूंढने के बाद ये मिल गया। अभी हम बिल करेंगे दोस्तों। अभी मतलब मार्केट जाके आए हैं, और लॉन्च के बाद हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद जो हमारा पढ़ाई वो हम शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा मतलब बड़ा एरिया है, थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। आधा घंटा 30-45 मिनट तो यहाँ पर लगता ही लगता है। ओके, तो ये काम करने के बाद हम अपना पढ़ाई हम शुरू करेंगे। दोस्तों 9:45 हो गया है, और हमारा ये 3 घंटा हमने कंटिन्यूस अभी पढ़े हैं। तो 3 घंटे में हमने सॉइल पोल्यूशन और टाइप ऑफ सॉइल पोल्यूशंस, और उसका कॉजेस क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशंस, 4R क्या है, और नॉइज पोल्यूशन क्या है, और हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और उसका सोर्सेस क्या है, टाइप ऑफ रेडिएशंस क्या है, एटॉमिक एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर फेलआउट, पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और हमारा कंट्रोल्स क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, और ई वेस्ट क्या है, और ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है पर्टिकुलर सोर्स और उसका हेल्थ इफेक्ट क्या है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। और ये हमारा ई वेस्ट इन इंडिया, और ये सॉलिड वेस्ट क्या है, प्लास्टिक वेस्ट क्या है, सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट क्या है, इफेक्ट क्या है उसका, टाइप्स क्या है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है। ओके, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। वाटर मिनिमाइजेशन सर्कल्स, इकोलॉजिकल इफेक्ट वार्म वाटर का, थर्मल पोल्यूशन क्या है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। तो 3 घंटे में हमने करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेज हमने पढ़ लिया। ओके, तो देखते हैं, और 1 घंटा पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1-2 घंटा कितना हो सकता है। और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। टोटल हमारा 12 पेज हो गया है, और ये हमारा 1 2 3, तो टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8
8 आवर पढ़े हैं और देखते हैं 1 आवर 2 आवर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम जाएंगे डिनर करने के लिए और थोड़ा मतलब अपनी बहन को थोड़ा पढ़ाएंगे। तो जितना भी टाइम बचेगा वो मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, ये 11:40 हो गया है और हमारा 1 घंटा पढ़ाई भी हो गया है। तो 1 घंटा में हमने प्लास्टिक पोल्यूशंस और प्लास्टिक एज ए वेस्ट मटेरियल इन मेरीन एनवायरनमेंट, बायो रिमेडिएशन क्या होता है, बायो वेंटिंग, बायोस्पर्जिंग, बायो ऑगमेंटेशंस, ये हमारा इन सिटू बायो रिमेडिएशन टेक्निक और ये एक्स सिटू बायो रिमेडिएशन टेक्निक। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या अप्रोचेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, फाइटो रिमेडिएशन, और ये हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ, एसिड रेन, टाइप ऑफ एसिड डिपोजिशंस, वेट डिपोजिशंस, ड्राई डिपोजिशंस, और ये पीएच स्केल क्या होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। तो हमने 1 2 3 4 5 पेजेस हमने पढ़ लिया इसी 1 आवर में। तो मतलब थोड़ा डिटेल्स में जा रहे हैं, इतना स्पीड भी नहीं जा रहा क्योंकि मतलब बहुत सारे लिखा हुआ है। तो मतलब जल्दी पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी 1 घंटे में हमने 5 पेज पढ़े हैं। तो अब हम देखते हैं हमने कितना पेज पढ़े। 5 + 4 + 5 + 5 और +6 + 12 + 5। तो आज हम 41 पेज पढ़े हैं और ये कितने घंटे में, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर में हमने 41 पेजेस पढ़े हैं। तो कल देखते हैं, कल 10 से 12 घंटा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल देखते हैं, कल थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन को दबा देना।